हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनेसर में। दोस्तों, इस वीडियो में जो सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल हमने नहीं कराए थे वो इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में हमारे 11 सवाल दिए हैं, 11 न्यूमेरिकल हैं। 11 न्यूमेरिकल में 1 से लेकर 11 तक इस लेक्चर में सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 5 गुणा 10 की ओर माइनस के 8 तथा माइनस के 3 गुणा 10 की ओर माइनस के 8 कूलम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। चलिए, इसमें Q1 का मान दिया है, Q1 इज इक्वल टू दिया है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। दूसरा Q2 की वैल्यू दी है, Q2 यानी दूसरा आवेश दिया है माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। और दूरी दिया यानी आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित हैं, तो ये हो गया आर का मान। आर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर जब मीटर में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.16 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर इसने बोला दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। चलिए, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा बना देते हैं। मान लिया ये रेखा है जो दोनों आवेशों को मिला रही है, ए से लेके बी तक। ए पे आवेश है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, और बी पे आवेश है माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। इसने बोला है फिर दोनों आवेशों मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा? तो हमने मान लिया यहाँ पे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के इस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। इसको नाम दे दिया हमने P। ठीक है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी? 0.16 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो हमने मान लिया जब हम इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने मान ली x। ठीक है, और जब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे P पर, तो यहां से यहां तक B से लेके P की दूरी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास टोटल कितनी थी 0.16 मीटर, इसमें से x इसको दे दी तो इसके पास कितनी बची 0.16 माइनस के x। ठीक है दोस्तों, चलिए डिस्टेंस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम a बिंदु पर जो विभव है यानी Q1 आवेश के कारण लिखेंगे, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। और विभव निकालने Q1 आवेश के कारण तो क्या हो जाएगा V1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास विभव का 1/4πε0 Q/R। अब Q कौन सा यहाँ पे Q1 है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना दिया है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 बटे R की वैल्यू देखें Q1 आवेश के कारण P पर, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है x है। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद फिर निकालेंगे इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकाल दिया। अब बारी है इसकी, यानी कि Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ये हो जाएगा, पहले V1 था अब की बार हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R। तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। ठीक है, उसके बाद R, यहां से लेके यहां तक की दूरी बिंदु जो B है, B पे आवेश था इसके, इस आवेश के कारण है Q2 आवेश के कारण P बिंदु तक की दूरी कितनी है 0.16 माइनस के x। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हम कहें कि Q1 आवेश ने P बिंदु पर विभव उत्पन्न किया, ऐसे ही Q2 आवेश ने किया, तो P बिंदु पर कुल विभव कितना पहुंचा? बिंदु P पर कुल विभव
तो कुल विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Vp यानी P बिंदु पर विभव इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू समीकरण 1 से देखेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन x, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। V2 का मान समीकरण 2 से 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन में दिया है 0.16 माइनस के x। फोल्ड किए देता हूं। ठीक है, उसके बाद देखें अब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो हमने मान लिया P बिंदु पर विभव शून्य था तो विभव ले लिया हमने शून्य के बराबर। यहां से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, क्योंकि ये चीज इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5/x, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा 3/0.16 माइनस के x इज इक्वल टू 0। ये जो पूरा मल्टीपल में था ये सब चला जाएगा जीरो में, क्या बचेगा 5/x माइनस 3/0.16 माइनस के x इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा x इंटू 0.16 माइनस के x, इधर पहुंच गया 5 इंटू 0.16 माइनस के x माइनस के 3 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, गुणा कर दीजिए 0.80, 5 का गुणा इसमें कर दिया, माइनस 5 का गुणा x में किया तो 5x, माइनस में दे रखा है 3x अपॉन x इंटू 0.16 माइनस के x इज इक्वल टू 0। ये सब टोटल 0 में चला जाएगा। क्या मिला हमें 0.80 माइनस के 5x और माइनस के 3x हो जाएगा माइनस के 8x इज इक्वल टू 0। ये सब टोटल 0 में चला गया। चलिए देखते हैं, 0.80 को तो रखा है इधर, बराबर का साइन लगा, ये माइनस का 8x था, इसको इधर ले जाएंगे पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का 8x हो जाएगा और x की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 0.80 अपॉन 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.10। ठीक है, 0.10 मीटर आंसर। फिर इसने क्वेश्चन ने, दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन ने बोला था कि दूसरी बात में अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अब जो प्रोग्रेस होगी, जो भी हमारी प्रोसेस है, अब वो अनंत के लिए होगी, यानी अनंत के लिए अब हमें दूसरे प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने मान लिया ये रेखा थी जो दोनों आवेशों को मिला रही थी, यहाँ पे ए बिंदु, यहाँ पे बी बिंदु, यहाँ पे आवेश जो दे रखा था, यहाँ पे दोनों आवेश दे रखे हैं हम बीच में। अब मैंने मान लिया अनंत पर विभव शून्य लीजिए बोल रहा था, तो अनंत पर विभव हमें कितना लेना है, शून्य लेना है। यहाँ पे हमने कोई बिंदु मान लिया P। ठीक है, अब यहां से लेके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी थी, 0.16 मीटर दे रखी थी दोनों आवेशों के बीच की दूरी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, जो कि हमने मान ली x मान ली। ठीक है, शुरू करते हैं। Q1 आवेश के कारण निकालते हैं। Q1 आवेश के कारण P पर विभव, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R। निकाल दीजिए, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 का मान कितना था 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन, यहां से लेके ध्यान दें दूरी हम कितनी लगाएंगे, एक बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण, और बिंदु ए पे कौन सा आवेश है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, यानी Q1 आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं P बिंदु पर। तो हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो यहां से लेके यहां तक 0.16 है, फिर यहां से x है, तो दोनों जुड़ जाएंगे।
0.16 प्लस एक्स, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। पुनः फिर ऐसे निकालेंगे Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, P बिंदु पर विभव निकाल देंगे। ये हो जाएगा हमारा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2/R। वैल्यू लगा दीजिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा माइनस का 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8। अब देखें V2 यानी कि इस बिंदु आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकाल रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी x है, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। फिर देखें P बिंदु पर कुल विभव, P बिंदु पर कुल विभव निकालेंगे तो ये Vp इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। अच्छा, इज इक्वल टू कितना लेना, वो कह रहा था अनंत पे विभव शून्य लीजिए, तो विभव ले लिया शून्य, मान लगा दीजिए। V1 का मान है साहब 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन 0.16 प्लस के x। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। V2 की वैल्यू कितनी है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा माइनस के 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 अपॉन x, और अनंत पर विभव लेना है शून्य। चलिए दोस्तों, एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं पेज पलट देता हूँ। दो पार्ट में इसका वो ले लीजिए, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक और दूसरा ले लीजिए फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे पलटते हैं और शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब इनमें से कॉमन निकालेंगे हम। Vp इज इक्वल टू, देखो ऊपर से क्या है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी है देखिए और इसमें भी है। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5 अपॉन नीचे बचेगा 0.16 प्लस एक्स। ये प्लस का साइन था, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा अपॉन एक्स। 3 क्यों बचेगा, क्योंकि 3 से अलग जो भी 3 थे, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस के 8, ये सब कॉमन में आ गया था, इज इक्वल टू 0। ये पूरा मटेरियल सब 0 में पहुंच गया, तो Vp इज इक्वल टू हमें मिलेगा सिर्फ 5/0.16 प्लस के x माइनस के 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। इससे आगे फ्रैक्शन निकाल देंगे, एलसीएम आ गया आपका 0.16 प्लस एक्स इंटू एक्स। यहाँ से ये देखिए, ये हो जाएगा 5x, भिन्न निकालने पे ऊपर पहुंच गया ये 3 इंटू 0.16 प्लस के x इज इक्वल टू लेना है 0। 5x माइनस 3 का गुणा कर देंगे, 0.48, 16 48 हो जाते हैं, और माइनस के हो जाएगा 3x अपॉन में 0.16 प्लस के x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये जो हर में जितना था ये सब 0 में पहुंच जाएगा, कैंची का गुणा करके ये सब 0 में पहुंच गया। ऊपर कितना बचा, सिर्फ 5x माइनस के 0.48 माइनस के 3x इज इक्वल टू 0। 5x में से 3x गए तो बच गए 2x माइनस 0.48 इज इक्वल टू 0। 2x को इधर रखा, बराबर का साइन लगा के माइनस का 0.48 था, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 0.48। x की वैल्यू निकालेंगे तो 0.48 अपॉन 2 यानी कि 0.24 मीटर, ये हो गया आंसर। आई होप दोस्तों अच्छा समझ में आएगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ चुका है।
क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज, सम मीन समान, षट मीन 6, भुज मीन भुजा, यानी जिस आकृति की 6 भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है, समषटभुज होता है। कि प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोन कूलम का आवेश है, षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। चलिए पहले समषटभुज बना लेते हैं। ये हमने समषटभुज बना लिया, नाम दे दिया इसको ABCDEF, ठीक है, ये समषटभुज है। अब समषटभुज के केंद्र पर यानी कि सब के केंद्र पर, शीर्षों पर 5 माइक्रोन कूलम का आवेश है। 5 माइक्रोन कूलम। ठीक है, चलिए अब इसने बोला था षटभुज के केंद्र कहाँ है। चलिए इन सबको मिला देंगे, जो रेखा जिस बिंदु पर सारी रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो उसका केंद्र होगा। तो केंद्र कहाँ बना है, ये केंद्र मान लिया हमने O। अब ये पूछ रहा है कि केंद्र O पर ये सब आवेश मिलकर कुल कितना विभव परिकलित करेंगे यानी उत्पन्न करेंगे, उसका मान हमें निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो सब पे सारे शीर्षों पर विभव आवेश का मान समान है, तो हम क्या करते हैं, एक आवेश से विभव निकाल लेते हैं, बाकी 6 का उसमें गुणा कर देंगे, या फिर अलग अलग इसके कारण निकालो, इसके कारण, यानी 6 आवेशों के कारण हम विभव निकालेंगे अलग अलग KQ/R फॉर्मूले से, क्योंकि विभव का सूत्र होता है हमारा 1/4πε0 Q/R। पहले इस आवेश के कारण, फिर इसके, ऐसे ही 6 आवेशों के कारण निकाल लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। तो इससे तो अच्छा हम एक आवेश के कारण निकाल देते हैं, फिर 6 का उसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम शुरू करते हैं। Q1 आवेश के कारण केंद्र O पर विभव देखिए केंद्र O पर, तो V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए, 9 × 10⁹ गुणा Q1 की वैल्यू, सबकी वैल्यू समान है, आवेश क्योंकि दे रखे हैं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर Q5 बराबर Q6, सबके मान दे रखे हैं, क्योंकि 6 आवेश थे, 6 आवेश आपस में बराबर है, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी है, 5 गुणा, यानी 5 माइक्रोन कूलम है, चेंज करेंगे, माइक्रोन को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 कूलम। बीच की दूरी भी दी थी, R का मान दिया था 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। चलिए, तो V1 के कारण विभव निकाल रहे हैं हम O पर, तो Q1 का मान लगा दिए 5 × 10⁻⁻6 बटे R की वैल्यू कितनी, 0.1। चलिए, ये निकाला है हमने एक आवेश के कारण, और जब 6 आवेश के कारण यानी कि शीर्षों पर स्थित सभी आवेशों के कारण बिंदु O पर विभव, 6 आवेश के कारण निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 6 गुणा, यानी टोटल विभव हो जाएगा 6 × V1, तो V = 6 × V1 का मान कितना है, 9 × 10⁻⁹ गुणा 5 × 10⁻⁻6 बटे 0.1। हल कर दीजिए, गुणा करेंगे हम, 6 × 5 = 30, 30 × 9 27, 270 हो जाएगा, गुणा 10⁻9 में से 6 गए तो 10⁻9 है, ये 10⁻⁻6 है, 9 में से 6 गए तो बच गए 3 बटे 0.1 है, 0.1। V = नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, तो 270 की जगह पे हो जाएगा 2700 गुणा 10⁻3, या फिर इसको इतना छोड़ दिए, या फिर इसको करेंगे तो 2.7 गुणा 10⁻1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लेके आए तो 3 पावर आएंगे, 3 और 3 हो जाएगा 6, तो V का मान है 2.7 गुणा 10⁻6 वोल्ट। यानी कि षटभुज के केंद्र पर इन सभी आवेशों के कारण जो विभव होगा वो कितना होगा, 2.7 गुणा 10⁻6। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोन कूलम तथा
माइनस के 2 माइक्रोन कूलम रखे हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, निकाय के समविभव पृष्ठ की गणना कीजिए। तो ए पॉइंट पहले सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या क्या दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है दोस्तों 2 माइक्रोन कूलम, यानी माइक्रोन को हटाएंगे ये तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। Q2 की वैल्यू दी है माइनस के 2 माइक्रोन कूलम माइनस के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। ठीक है। आर दिया है 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर बनाएंगे तो 0.06 मीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे कि निकाय के समविभव पृष्ठ की गणना कीजिए, यानी दिए गए आवेशों के निकाय का समविभवी पृष्ठ ए व बी को, अभी फिगर बनाएंगे, मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत होगा। जैसे कि देखिए, हमने मान लिया कि ये हमारी रेखा थी, इस पे ए बिंदु है, बी बिंदु, ए पे 2 माइक्रोन कूलम था, बी पे माइनस के 2 माइक्रोन कूलम था। ठीक है। तो इस रेखा के सी बिंदु पर हमने मान लिया और ये है हमारा कोई समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ है। तो अब ये क्या है, इसके अभिलंबवत है, यानी कि इसके और इसके बीच का कोण देखा जाए तो 90 डिग्री है, तो अभिलंबवत है। तो सी बिंदु पर विभव यदि हम निकालें, सी बिंदु पर विभव, तो विभव का फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू, पहले तो हम Q1 आवेश के कारण निकालेंगे, फिर Q2 आवेश के कारण निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार में निकाल देते हैं। V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1/R। ठीक है। प्लस में दूसरे आवेश के कारण जो निकलेगा 1/4πε0 Q2/R। ठीक है। चलिए, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन आ गया हमारा, 1/4πε0 कॉमन है, क्या बचेगा Q1, और Q1 का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे R कितनी, देखिए टोटल R कितनी थी यहां से लेके यहां तक की 0.06, तो लेके यहां से लेके यहां तक की, यानी सी बिंदु पर यहां से ए से लेके सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी आधी कर देंगे 0.03, और सी से लेके बी तक की कितनी हो जाएगी 0.03 इधर हो जाएगी। ठीक है। तो डिस्टेंस इसकी ले ली हमने, यहाँ R1 कर देते हैं, R2 कर देते हैं। चलिए, तो R1 की वैल्यू यानी ए से लेके सी तक की डिस्टेंस कितनी है 0.03, प्लस का साइन लगा दिया, 1/4πε कॉमन निकाल लिया था। Q2 का मान कितना है माइनस के 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बटे 0.03। ठीक है। अभी देखिए, ये चीज प्लस की है, ये चीज माइनस की है, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 0 हो गई। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 0, तो V का मान कितना हो जाएगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो पृष्ठ था हमारा, ये कैसा है, समविभव पृष्ठ है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना आया है 0 है। लिख देते हैं, बना पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा, क्योंकि बिंदु पर विभव का मान 0 है। ठीक है। अब इसका बी पॉइंट शुरू करते हैं। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बी पॉइंट कॉपी करते हैं। बी पॉइंट है, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा भी लिख देते हैं, लो यहीं पे बी पॉइंट में दिशा लिखेंगे तो क्या करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहां से कहां तक होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है सदा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से, यानी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। इसीलिए धनात्मक बिंदु से
ऋणात्मक बिंदु की ओर वैद्य क्षेत्र कार्य करता है। इसीलिए, और इसकी दिशा भी बता देते हैं कि ये तो पता चलेगी कहां से कहां तक, प्लस से माइनस की ओर होता है। और यह कैसा, देखो इसके अभिलंबवत है, यानी कि मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत है, तथा इसलिए यह समविभवी पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम सॉल्व करते हैं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आवेश, यानी कि Q की वैल्यू कितनी दे रखी है। सॉल्व करें ए पॉइंट को। ए पॉइंट का सारे पॉइंट के लिए सेम ही है, तो Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। रेडियस कितनी दी, यानी बीच की दूरी कितनी दी, R = 12 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 0.12 मीटर। ठीक है, चलिए ए पॉइंट में उसने बोला है कि गोले के अंदर वैद्य क्षेत्र क्या होगा। गोले के अंदर वैद्य क्षेत्र हमें निकालना है, तो हम जानते हैं कि गोले के अंदर वैद्य क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। तो पहले का आंसर तो 0 हो गया, क्योंकि गोले के अंदर वैद्य क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। बी पॉइंट देखें तो बी पॉइंट में देखा गोले के बाहर निकालें। E = फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4πε0 Q/r²। वैल्यू लगा दीजिए। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹। Q का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन r²। r² यानी r की वैल्यू कितनी है, 0.12, और r² करेंगे तो डबल मल्टीपल हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, तो यहाँ से E का मान जो हमें मिलेगा वो मिलेगा, ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻, देखिए कितना बचा, 9 में से 7 गए तो बचा 10⁻2 बटे, इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा 144 × 10⁻2, यहाँ से 2 यहाँ से माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए, तो E = यदि मैं इसको 144 बनाऊं, 14.4 की जगह पे मैं 144 लिखूँ, तो 10⁻⁻1 इधर पहुंच जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 10⁻1 बटे 144 × 10⁻⁻4। 144 से 144 कैंसिल, 10⁻1 × 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा ये। तो आंसर आ गया हमारा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। आंसर हो गया दोस्तों। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का अभी तो दोस्तों इसमें सी पॉइंट बचा है। सी पॉइंट में कह रहा था गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर, यानी आर की वैल्यू अब की बार दी है 18 सेंटीमीटर, मीटर में बनाएंगे तो 0.18 मीटर हो जाएगा। और वैद्य क्षेत्र ई का मान निकालना है 1/4πε0 Q/r। वैल्यू लगा दीजिए 9 × 10⁹ गुणा क्यू का मान कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 0.18 मीटर। ठीक है, और सॉरी r² था तो डबल मल्टीपल हो जाएगा 0.18। चलिए मल्टीपल किया, ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻, कितना है 9 में से 7 गए तो बच गए 2। 18 का मल्टीपल किया 10⁻4 में आएगा आंसर, ये हो गया आंसर। इसके सॉल्व ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिनकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरड है। धारिता को यानी कि C0 की वैल्यू दी है कितनी 8 पिकोफैरड। पिको को हटाएंगे तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁻12 फैरड। उसके बाद दिया है यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दी जाए और इनके बीच के स्थान पे 6 पराविद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, यानी कि K का भी मान दिया है कितना 6, और बीच की दूरी आधा भी करवा रहा है। तो पहली दूरी कितनी थी 8 थी, और दोबारा में सेकंड केस में दूरी कर दी उसने आधी, यानी कि r/2। ठीक है, तो इसकी धारिता क्या होगी ये निकालना है। तो माना पट्टिका का क्षेत्रफल कितना है A, पट्टिका का क्षेत्रफल है A,
वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला होता है सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। डी का मतलब यहाँ पे जो बीच की दूरी, आर का मतलब क्या है, डी है, डी है। और जब आधी कर देंगे तो ये हो जाएगी डी बाई टू या आर बाई टू, तुम्हारी इच्छा है कुछ भी कर लेना, ठीक है। इसको मान ले समीकरण नंबर 1। ये तो जब है कि जब परावैद्युतांक नहीं रखा था, और जब हमने परावैद्युतांक रख दिया, परावैद्युतांक यानी के रख दिया, तब हमारी जो धारिता होगी, मैं लिख देता हूं, पट्टिकाओं के बीच के परावैद्युतांक रखने पर तथा बीच की दूरी आधा करने पर जो धारिता निकलेगी वो क्या होगी। तो धारिता अब की बार क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी तो होता ही है, लेकिन के परावैद्युतांक रख दिया था और बीच की दूरी कर दी थी आधी। तो C का मान कितना हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच गया, 2k एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, C इज इक्वल टू 2k कॉमन निकाल लिया ऊपर से, और एप्सिलॉन ए अपॉन डी जो का तो रहने दिया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखें, यानी समीकरण 1 से 1 का मान 2 में रखने पर कुछ चेंज करना है। समीकरण 2 क्या है, C इज इक्वल टू 2k और एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी की जगह पे क्या है, C नोट, ठीक है, मान लगा दीजिए। C इज इक्वल टू 2 गुणा k का मान कितना है, 6 है, और C नोट का मान कितना है, 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। C इज इक्वल टू 6 दूनी 12 96, 96 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 या 96 पिको फेरड। आंसर हो गया दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्प्ले पर का है, 9 पिको फेरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को, अब 9 पिको फेरड यानी 3 संधारित्र हैं, संधारित्र C1 बराबर C2 बराबर C3, तीनों की वैल्यू समान है, इसीलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। कितनी है, 9 पिको फेरड, यानी कि 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फेरड। संयोजन की कुल धारिता निकालनी है जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो श्रेणी क्रम में संयोजन की धारिता क्या होती है, 1/c इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। क्योंकि 3 संधारित्र हैं तो मैंने 3 तक ले लिया, वैल्यू लगा दीजिए। तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1, C1 की जगह पे लगा दिया, फिर से वही 9 पिको फेरड, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 प्लस 1/9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 प्लस 1/9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। 1/c इज इक्वल टू एलसीएम आ गया, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ऊपर को 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार ये कैंसिल हो गया। तो 1/c इज इक्वल टू हमें मिला 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। चूंकि हमें क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है। अभी हमारे पास क्या मिला है, 1/c। तो यहाँ से जब धारिता निकालेंगे, c निकालेंगे, इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 या 3 पिको फेरड। संधारित्र की धारिता कुल, यानी कुल संधारित्र धारिता कितनी आ गई जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था, 3 पिको फेरड। अब बी पॉइंट में इसने हमें पूछा है कि यदि संभरण को 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। चलिए देखिए, संधारित्र की जो धारिता थी वो समान थी, जब संधारित्र की धारिता समान है तो विभवांतर का मान भी तीनों के लिए कैसा होगा, समान होगा। तो हम क्या करेंगे, V1 बराबर V2 बराबर V3, तीनों आपस में बराबर आएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता था, CV होता था। यहां से यदि V का मान निकालें, V का मान क्या हो जाएगा, Q/C। चलिए मान लगा देते हैं। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/C1 बराबर Q/C2 बराबर Q/C3। कैसे, V1 के लिए ये, V2 के लिए, V3 के लिए वैल्यू लगा दीजिए। Q का मान कितना था, सॉरी Q की जगह पे अभी हम क्या कर सकते हैं, Q की जगह पे हम कर देते हैं CV करेंगे अपॉन C1 बराबर CV/C2 बराबर CV/C3।
वैल्यू लगा दी, सी की वैल्यू कितनी थी 3 पिको फेरेड, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, और v का मान कितना है 120 बटे C1 का मान कितना है दोस्तों 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 12 ये कैंसिल, 3 से ये 3 बार कैंसिल, और 3 से कट गई 40 बार। तो V1 V2 V3 आपस में बराबर थे, एक का मान निकालिए, सबका मान कितना आ जाएगा 40 वोल्ट, यानी प्रत्येक संधारित्र पर 40 वोल्ट का विभवांतर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन हो चुका है, सातवां क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। सातवां क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ चुका है। 2 पिको फेरेड, 3 पिको फेरेड और 4 पिको फेरेड, यानी कि C1 का मान दिया है, इसमें पेन चेंज कर देता हूं मैं। C1 इज इक्वल टू 2 पिको फेरेड दिया है, यानी कि 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फेरेड। C2 का मान 3 पिको फेरेड दिया है, 3 पिको फेरेड, यानी कि 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फेरेड। C3 4 पिको फेरेड दिया है, यानी कि 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फेरेड। ठीक है, और इन तीनों संधारित्रों को पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में यदि कुल धारिता निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है हमारा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वैल्यू लगा दीजिए। C इज इक्वल टू C1 का मान है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 प्लस C2 का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 प्लस C3 का मान 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। तो ये कितना हो जाए, C इज इक्वल टू 3 और 2 5 और 4 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 आगे कुल धारिता फेरेड या 9 पिको फेरेड, इतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, धारिता आगे। अब सेकंड पॉइंट में इसने कहा यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र पर आवेश क्या होगा। बी पॉइंट में देखें, यानी कि आवेश निकालना। पहले मैं Q1 इज इक्वल टू निकालिए, क्या हो जाएगा C1V निकालिए। C1 का मान कितना था 2 पिको फेरेड, यानी 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। V का मान कितना दिया 100 वोल्ट दिया है। लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, V का मान दिया था क्वेश्चन में 100 वोल्ट, तो V की जगह पर लगा दिया हमने 100। कितना हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर, देखो माइनस के बारे में से 2 जीरो ये जाए, 10 की पावर माइनस के 10 कूलोम आवेश बच गया। ऐसे ही दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 हो जाएगा, तो C2V वैल्यू लगा दीजिए। C2 का मान कितना था, C2 का मान है 3 पिको फेरेड, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, V का मान 100, ये कितना हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलोम हो गया। ऐसे Q3 का जब यानी संधारित्र C3 पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा C3V इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू 100, यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 कूलोम। ये आंसर हो गए सारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्प्ले पे है। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना है तथा बीच की दूरी। पहले पट्टिका का क्षेत्रफल यानी A का मान दिया है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर स्क्वायर। बीच की दूरी यानी कि D बराबर कितना दिया है 3 mm, मैंने मिलीमीटर दिया है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 मीटर हो जाएगा। यदि इसे 100 वोल्ट यानी V का मान दिया है 100 वोल्ट। फिर अगर 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो पहले धारिता निकाल देते हैं। We know that C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D होता है, इससे निकालेंगे हम। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू A का मान कितना दिया है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 बटे D का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 3 से ये कट गई 2 बार, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कैंसिल हो गई, क्या बचा 2 का इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। लगभग में करेंगे तो ये हो जाएगा 17.7 को लगभग में लिख सकते हैं 18 और 10 की पावर माइनस के 12 को लिख सकते हैं पिको फेरेड। या तो इतना छोड़ दिए या फिर इतना। ठीक है, अब संधारित्र पर आवेश निकालना है। तो संधारित्र की 2 पट्टिकाएं होती हैं, 2 पट्टिका, एक तो प्लस वाली होती है और एक माइनस वाली होती है। तो पहली पट्टिका का जो आवेश होगा आवेश दिया है, तो पहली पट्टिका पे धनावेश होता है तो पहली पे हो जाएगा प्लस
17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। और दूसरी पट्टिका का यदि हम चार्ज निकालें तो दूसरी पट्टिका में ऋणात्मक चार्ज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 कूलम। ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। डिस्प्ले पे आ चुका है। प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट जिसका पराविद्युतांक 6 है रख दी जाती है, क्या होगा? विभव संभरण से जुड़ा रहेगा। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न 8 में जो हमने वैल्यू निकाली थी उनका यूज होने वाला है, तो मैं उनकी वैल्यू लिख देता हूं कि V का मान प्रश्न नंबर 8 में दिया था 100 वोल्ट और Q का मान हमने निकाला था लगभग में 18 पिकोफैरेड, 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम था। जो हमने निकाला था Q1 और Q2 दोनों पट्टिकाओं पर 17.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 जो था उसे लगभग में 18 ले लिया है कूलम, ठीक है। अब माध्यम का जो पराविद्युतांक दिया है वो 6 दिया है और इसकी दी है मोटाई दी है 3 mm मोटी, यानी कि D का मान कितना है 3 mm। mm को मीटर में करेंगे 10 की पावर माइनस के 3 का मल्टीपल कर दिया, ठीक है। और संधारित्र की धारिता निकालेंगे। जो संधारित्र की नई धारिता, क्योंकि पुरानी धारिता हमारे पास थी तो नई धारिता की निकालें तो C इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास KC नोट। तो C इज इक्वल टू K का मान कितना 6 है और C नोट का मान उसमें हमें दिया था 18 पिकोफैरेड। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था 18 पिकोफैरेड, यानी 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। तो C का मान आ गया हमारे पास 108 पिकोफैरेड। ये आगे नई धारिता निकल के आई हमारी C बराबर 108 पिकोफैरेड। अब ए पॉइंट हमारा यहां से शुरू होता है कि जब विभव संभरण से जुड़ा है, विभव संभरण से जुड़ा है, लिख देता हूं मैं। तो विभवांतर का मान कितना रहेगा? वो 100 वोल्ट ही रहेगा फिक्स, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है। तो विभवांतर का मान तो संधारित्र पर नया आवेश निकालेंगे हम। संधारित्र पर नया आवेश, और नया आवेश निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास नया आवेश Q इज इक्वल टू सी भी होता है। तो यहाँ से Q का मान निकालें, Q इज इक्वल टू सी। सी का मान अभी हमने निकाला कितना 108 और V का मान कितना था 100 वोल्ट। 108 पिकोफैरेड था, पिको को हटा लें 10 की पावर माइनस के 12 और V का मान दिया है 100। तो Q का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट भी अगर लगा दें सीधे सार्थक अंकों में मिलेगा तो 1.08 गुणा 10 की पावर माइनस के हो जाएगा ये 8 कूलम, ठीक है। इसके बाद इस स्थिति में यहां लिख देता हूं, इस स्थिति में C बराबर कितना है 108 पिकोफैरेड और V का मान कितना था 100 वोल्ट था और Q का मान हमने निकाल लिया कितना 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, ठीक है। यहां तक हो गया। ये आंसर हो गए जब ए पॉइंट में कि जब विभव संभरण से जुड़ा है। बी पॉइंट में संभरण से हटा लिया गया था। अब मैं लिख देता हूं संभरण से हटा लिया है। अतः संधारित्र पर आवेश Q इज इक्वल टू कितना है 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 से निकाला था। ये नियत रहेगा क्योंकि वो संभरण से हटा लिया, संभरण से हटा लिया तो उसके बाद जो आवेश पहले से था वो वही रहेगा, नियत रहेगा। और आवेश कितना था हमारा 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम। अब की बार हम निकालेंगे नया विभवांतर, क्योंकि संभरण से हटा लिया है तो विभवांतर निकालना पड़ेगा, नया विभवांतर। और नया विभवांतर निकालेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। Q का मान कितना है भाई साहब, अभी देखेंगे 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 बटे C। C का मान कितना था 108 पिकोफैरेड।
10 की पावर माइनस के 12 कैलकुलेट कर दिया, ये आ जाएगा 50/3 वोल्ट। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर निकल के आए वो निकल गया है, सी का मान था हमारा 108 पिकोफैरड और वी का मान निकला है हमारा 50/3 वोल्ट, और यहाँ से Q का मान भी निकला था, Q का मान था 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, यानी जो 18 गुणा 10 को माइनस के 10 था, इसमें एक अंक इधर लेके पॉइंट को तो ये हो जाएगा 1.8 10 को माइनस के 9 कूलम। ये आंसर होगा बी वाले पॉइंट का। ए वाले पॉइंट के आंसर ये हैं, ये वाले, और बी वाले पॉइंट के आंसर ये हैं। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10वां सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्प्लेड हो चुका है। 12 पिकोफैरड का एक संधारित्र को 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? ऊर्जा निकालनी है। क्या क्या दिया है? सी का मान दिया है 12 पिकोफैरड, यानी कि 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड, 50 वोल्ट की बैटरी, यानी वी का मान दिया है 50 वोल्ट। ऊर्जा पूछा है, यानी यू का मान पूछा है, तो वी नो दैट ऊर्जा वाली डेरिवेशन कराई थी जब ऊर्जा निकाले संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो वो U इक्वल टू क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। मान लगा दीजिए 1/2। सी का मान कितना है? 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 V स्क्वायर, यानी कि V का मान है 50, स्क्वायर करेंगे तो डबल 50 मल्टीपल हो जाएगा। 2 का 6 बार कट गई है। U इक्वल टू हो जाएगा 2500, 2500 गुणा 6 करेंगे तो हो जाएगी 15,000 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। U इक्वल टू पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर, देखिए 1 2 3 4 अंक लेके गए, प्लस में 4 की घात, माइनस के बारे में से 4 गए तो माइनस के बच गए 8, और जूल ऊर्जा निकाली तो मात्रा क्या हो जाएगा? इसका जूल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाला क्वेश्चन फिर सॉल्व। 11 और लास्ट है ये। 200 वोल्ट संभरण से, यानी कि V1 का मान कितना दे रखा है? 200 वोल्ट। ठीक है, एक 600 पिको फैरड वाले संधारित्र को, यानी कि C1 का मान दिया है 600 पिको फैरड, यानी कि 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। फिर किया जाता है, फिर इसको संभरण से पूरा सवाल पढ़ता हूं मैं। 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरड संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देता है एक अन्य दूसरा आवेश, यानी दूसरा संधारित्र है C2 इक्वल टू, उसकी वैल्यू सेम है 600 पिको फैरड गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। ठीक है, उसके बाद अनावेशित यानी दूसरा जो अनावेशित संधारित्र से जुड़ा, उस पर आवेश का मान कितना है? 0 है, और आवेश का मान 0 होगा जाएगा तो विभव, यानी उस संधारित्र का विभव निकालें तो विभव का मान भी कितना रहेगा? 0 रहेगा। V2 का मान 0 है। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास, यानी कि हमें निकालना है डेल्टा U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट। फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस के C2 इंटू में होता है V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 इंटू C2, C1 का मान कितना है? 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। C2 का मान कितना है? सेम है 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 अपॉन दोनों जोड़ बटे में C1 प्लस के C2, यानी कि 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 प्लस 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू V1 माइनस के V2। V1 की वैल्यू है 200, V2 का मान है 0 का होल स्क्वायर। डेल्टा U इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3,60,000, 600 गुणा 600 कर दिया, 6 6 36, 4 जीरो थी, 4 जीरो लगा दी, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस के 12 और माइनस के 12 में माइनस के हो जाएंगे 24, 1/2 गुणा में चल रही थी, तो ये और 600 और 600 हो जाएंगे 1200 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू में बच रहा है 200। ठीक है, गुणा में 200 है, ये गुणा में 200 गुणा 200 स्क्वायर था तो डबल मल्टीपल हो जाएगा। डेल्टा U इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो पूरा आंसर निकल गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, वो आंसर है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और ऊर्जा निकाल लेते तो मात्रक आ जाएगा हमारा जूल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, और पूरे इस सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड वाले जो चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिए हैं। आगे के लेक्चर में
जो चैप्टर नंबर 3 है उसके लेक्चर हम अपलोड करेंगे। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हेलो दोस्तों, तो ये न्यूमेरिकल का लेक्चर आपको कैसा लगा? 11 सवाल मैंने सॉल्व किए हैं, 11 दिए थे सेकंड चैप्टर में। अगर एक भी सवाल में आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी कमेंट का पक्का रिप्लाई करूंगा और रिप्लाई के साथ साथ उसे मैं इमेज के रूप में आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। दोबारा से अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।